किसी शव यात्रा में जाने पर मनुष्य ये चार गलतियां भूल से भी ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर समस्त पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और लगता है भयंकर पाप। दोस्तों, यदि आप भी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो आपको गरुड़ पुराण में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो क्या है वो नियम, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। कोई भी जीव मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके अच्छे कर्म करता है, अच्छे मार्ग पे चलता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो निश्चित ही उस मनुष्य को जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। उसे पृथ्वी लोक पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मनुष्य इस नश्वर संसार के मोह में पड़ जाता है उसको बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। और जो भी जीवात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेती है उस पर 16 प्रकार के संस्कार लागू हो जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसका महत्व भी सबसे बड़ा है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शास्त्रों के अनुसार नहीं किया जाता उसे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। वह प्रेत आत्मा बनकर मृत्यु लोक में भटकता रहता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी कर्म कांडों के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने मरणासन्न व्यक्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। आज हम जानेंगे कि किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होने के बाद व्यक्ति को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। यह शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जो भी व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है तो ये उनके पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है। किसी व्यक्ति के मृत शरीर को कंधा देना बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। एक शव को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाना अत्यंत पुण्य का काम होता है। किंतु किसी शव यात्रा में शामिल होते समय या किसी मृत व्यक्ति के शव को कंधा देते समय शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और साथ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले सभी 16 संस्कार शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही होने चाहिए, तभी उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अंतिम संस्कार में जाने पर अथवा किसी व्यक्ति के शव को कंधा देने पर मनुष्य को कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। उन सभी नियमों में से पहला नियम है, अंतिम संस्कार करते समय कभी भी उस मृत व्यक्ति को पुकारना नहीं चाहिए। उस मृत व्यक्ति को शांतिपूर्वक विदा करना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसे कभी वापस आने के लिए नहीं कहना चाहिए। मृत्यु के पश्चात वह व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में चला जाता है। यदि उस मृत व्यक्ति को कोई पुकारता है तो वह प्रेत रूप में आपके साथ चला आता है। वह प्रेत रूप में अपने ही परिजनों को दुख देता है, इसलिए मृत व्यक्ति को कभी भी पुकारना नहीं चाहिए। दूसरा नियम, शमशान से लौटते समय कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। लौटते समय किसी नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए और कुछ नीम के पत्तों को भी चबाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान से लौटकर स्नान करना और नीम के पत्ते चबाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। उनसे पीछा छुड़वाने के लिए मनुष्य को स्नान करना चाहिए। शमशान में जाते समय आप जो वस्त्र धारण करते हैं उनको पहनकर घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए या उनको गंगा जल के छींटों से पवित्र कर लेना चाहिए। उनके वस्त्र पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऊनी वस्त्र सदैव ही पवित्र रहते हैं। तीसरा नियम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शव यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को 2 दिन का सूतक लग जाता है और जिनके घर में मृत्यु हुई है उन्हें 12 दिन का सूतक काल होता है, और जो शव को कंधा देते हैं उनके लिए 1 सप्ताह तक सूतक काल होता है। अतः सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, शव यात्रा में जाने के पश्चात मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
मृत्यु से पहले वह व्यक्ति कैसा भी हो उसके लिए बुरे वचन नहीं कहने चाहिए। प्रेत आत्मा के लिए अपशब्द कभी नहीं कहने चाहिए और कभी भी मृत व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए। मृत व्यक्ति शत्रु हो या फिर आपका मित्र हो, सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहिए। शव यात्रा में जाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए और सबको कंधा देने वाले व्यक्ति को विलाप भी नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कामना करनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। नियम नंबर 5 है, यदि गांव में आसपास किसी की मृत्यु हुई है तो उस दिन मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं करना चाहिए अथवा प्रसन्न होकर के भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वह भोजन मांस और रक्त के जैसा हो जाता है। ऐसा भोजन नरक में ले जाने वाला होता है। घर के आसपास किसी की मृत्यु हो जाने पर जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है तब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और उस दिन पति पत्नी को सहवास भी नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है अर्थात वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो उसे किसी भी शव को कंधा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर उसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्यक्ति केवल अपने माता पिता और अपने गुरु की मृत्यु के बाद उनके शव को कंधा दे सकता है। अन्य व्यक्ति के शव को कंधा देने से उसके संपूर्ण व्रत का खंडन हो जाता है, जिससे उसके समस्त पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। शव यात्रा में उत्पात करने वाले, हंसने वाले, वह क्रोध करने वाले को महापाप लगता है। अब अंत में है 7वां नियम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शव यात्रा प्रारंभ करने से पहले उस शव के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह पिशाच योनियों के हाथों में पड़ जाता है और साथ ही शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में शव यात्रा के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अतः उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।